तो लोगों के जहन में तो बहुत गलत बात है कि जी कसाई जो है 2 दिन में पता नहीं कितना कमा लेते होंगे। तो 25 जानवरों से इंसान कितना ही कमा लेता है। इतने कमा लेते हैं कि जो 2 महीने फारिग बैठे होते हैं उनके किराए और बिल पूरे कर लेते हैं। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ ज़मीर कसाई की दुकान पे और आज का मेरा टॉपिक है कसाई। तो जैसा कि आपको पता है बड़ी ईद आती है तो लोगों के जहन में कसाईयों के बारे में बहुत से गलत ख्यालात आते हैं कि पता नहीं कसाई ईद के 2 दिन लगा के कितने ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल बरक्स है। मैं खुद एक कसाई फैमिली से तल्लुक़ रखता हूँ और मेरी फैमिली के बहुत से लोग गोश्त का काम करते हैं। तो जैसा कि कहा जाता है कि बड़ी ईद पे कसाई बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं और वो जो है बकरा या भेड़ा उतारने की जो कीमत है उनकी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन देखा जाए तो इस सब के पीछे कसाई जो है जो प्रोफेशनल लोग हैं वो अपनी कारीगरी के पैसे लेते हैं। जो अनाड़ी लोग हैं वो अगर 5-7 हज़ार कम लेते हैं या 2-3 हज़ार कम लेते हैं वो आपके जानवर को भी बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को इस सब से बच के एक प्रोफेशनल कसाई को चूज़ करना चाहिए ताकि आपका कुर्बानी का जानवर अच्छे तरीके से ज़िबा हो और उसका गोश्त भी अच्छे तरीके से बने। और जहाँ तक बात है कि कसाई लोग कितना कमा लेते हैं 2 दिनों में, तो ये देखें ये एक बहुत गलत कंसेप्ट है क्योंकि बड़ी ईद से 1 महीना पहले तक भी सारी दुकानें बंद होती हैं और बड़ी ईद से मुहर्रम 10 मुहर्रम तक भी सारी दुकानें बंद होती हैं। तो और साथ ही साथ एक जो उस्ताद होता है उसके साथ बहुत से कारीगर होते हैं जिसने उनके अखराजात भी देने होते हैं और उसके जो औजार हैं उनके भी अखराजात उसको देने पड़ते हैं। तो अगर एक कारीगर या एक कसाई 2 दिनों में 4 से 5 लाख का काम करता है तो उसके अखराजात अगर निकाले जाएँ तो हर बंदे के हिस्से में 40 से 50 हज़ार से ज़्यादा नहीं आता। तो उस 40 से 50 हज़ार या 60 हज़ार से वो कितना कुछ कमा लेगा कि आप लोग जो है एक सोच रखते हैं कि भाई 2 दिन में कसाईयों ने तो महल खड़ा कर लेना या गाड़ियाँ ले लेनी है। हमें इस सोच से निकलना चाहिए और हकीकत पसंदी को मानना चाहिए क्योंकि हम लोग सिर्फ वो सोचते हैं जो हमें दिखाई दे रहा होता है, लेकिन हम उसकी डेप्थ तक नहीं जाते कि हकीकत क्या है। तो हमें हर बात की हकीकत को लाजमी देखना चाहिए। हम साथ ही साथ जो हमारे ज़मीर भाई की दुकान है ये कसाई हैं, इनसे भी कुछ गुफ्तगू करते हैं कि ये बड़ी ईद के दिनों में कितना काम करते हैं और इनके साथ कितने कसाई होते हैं और साथ ही साथ कुछ कारीगरों से भी हम बात करते हैं। तो आप हमारे साथ आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिजाद। शिजाद भाई, आप कितने अरसे से कारीगरी कर रहे हैं? मुझे तो तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल हो गया। तो मुझे बताएं, आप बड़ी ईद पे भी कुर्बानी उतारते हैं? जी जी बिल्कुल उतारते हैं। अच्छा, आप कौन से इलाके के हैं? मैं मोमंदी एजेंसी। मोहम्मद एजेंसी के। तो मुझे बताएं, जैसे लोग कसाईयों के बारे में सोचते हैं कि बड़ी ईद पे पता नहीं ये लैंड क्रूजर ले लेंगे तो मेरान ले लेंगे, तो मुझे तो लगता है ये काम करके सहमति भी नहीं आता। ऐसी बात सच है या झूठ है? बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। लोगों के जहन में गलत बात है कि ये पता नहीं 2 दिन कितने ज्यादा बैठे उतार लेते हैं जिस वजह से ये जो है 50 लाख कमा लेंगे। नहीं जी नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है, बस एक शौक से करते हैं। ऐसे ही है। तो जितने कारीगर होते हैं तो सबके हिस्से में तो 30-40 हज़ार से ज्यादा नहीं आता होगा। बिल्कुल बिल्कुल जितने आते हैं 20-25 हज़ार रुपये आ जाते हैं। अच्छा, तो बहरहाल लोग तो सोचते हैं, वो तो बहुत गलत सोचते हैं। बस ये लोगों की सोच तक है साथ। अच्छा, तो देख लें कि मुझे लगता है कि लोग जो है ना प्रोफेशनल कसाईयों को छोड़ के अनाड़ी कसाईयों के हाथ चढ़ जाते हैं और 2-4-5 हज़ार बचाने की खातिर अपना पूरा जानवर खराब करवा देते हैं। तो मैं जिस दुकान पे मौजूद हूँ आप देख सकते हैं कितने प्रोफेशनल लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये 12 महीने गोश्त का काम करते हैं। तो हमने आपका इनका भी थोड़ा सा इंटरव्यू लिया है। इनके जो उस्ताद हैं हम उनसे भी इंटरव्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़मीर खान। ज़मीर भाई, आप मुझे ये बताएं कि आप कितने कारीगर रखते हैं बड़ी ईद पे अपने साथ? 6 कारीगर। 6 कारीगर होते हैं। और 2 दिन में कितने डंगर उतार लेते हैं? 2 दिन में 25-30। 25-30 डंगर उतार लेते हैं। उसमें आपने अपने जो है अखराजात भी निकालने होते हैं, अपने औजारों के भी, फिर इन लड़कों के भी। तो लोगों के जहन में तो बहुत गलत बात है कि जी कसाई जो है 2 दिन में पता नहीं कितना कमा लेते होंगे। तो 25 जानवरों से इंसान कितना ही कमा लेता है। इतने कमा लेते हैं कि जो 2 महीने फारिग बैठे होते हैं उनके किराए और बिल पूरे कर लेते हैं। तो ये देख ले, मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि बड़ी ईद से 1 महीना पहले भी दुकानें बंद हो जाती हैं और बड़ी ईद से 1 महीना बाद तक 10 मुहर्रम तक भी ये दुकानें बंद रहती हैं। और इस दौरान इन लोगों ने बड़ी ईद के जो 2 दिन होते हैं उससे जो कुछ 2-4 पैसे कमाते हैं, 2 महीने भी इसके गुजारने होते हैं और साथ साथ कारीगरों को भी उनकी मजदूरी देनी होती है और जो इनके औजारों के अखराजात हैं, जो आने जाने का खर्चा है वो भी निकालना होता है। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक कारीगर जो है 2 दिन में 4 से 5 लाख का काम करता है तो उसमें से 3-3.5 लाख उसके अखराजात निकल जाते हैं। तो 2 महीनों में उसको जो बचता है वो उसके मुश्किल से उसका निज़ाम चलता है।
और जब तक दुकानें खुलती हैं बिल्कुल मुश्किल हालात हो जाते हैं। जो उनकी दुकानें होती हैं उनके भी अखराजात पूरे नहीं हो रहे होते हैं। तो ये लोगों के जहन में बहुत गलत बात है जो वो सोचते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। जी भाईजान, क्या नाम है आपका? बासित खान, बासित खान साहब, आप कौन से इलाके के हैं? गिलगित के। अच्छा, आप गिलगित के हैं। मुझे बताएं, आप कितने अरसे से गोश्त का काम कर रहे हैं? 15 साल से भाई। आप 15 साल से गोश्त का काम कर रहे हैं। तो जो लोग मुझे बताएं कि ये सोचते हैं कि कसाई ईद के 2 दिन लगा के बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? उनकी बड़ा गलत सोच है भाई। अच्छा, उनकी गलत सोच है। तो मुझे बताएं, ये जो अनाड़ियों के हाथ चढ़ जाते हैं तो उनके वो देखें बड़ा गलत नहीं करते कि अपना इतना महंगा जानवर जो है 5-4 हज़ार रुपये की खातिर अपना जानवर खराब कर लेते हैं, तो कारीगरों को वो पैसे क्यों नहीं देते हैं? बस यही तो बात है ना, सारी पैसों की बात है भाई। नहीं तो वो पैसों की लालच पे करते हैं सारा कुछ। पैसों के लालच में करते हैं। तो ऐसा उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना जी। देख लें, बिल्कुल ऐसे ही है भाईजान। आपने बासित भाई की बात सुनी, मैंने आपको बाकी लोगों की बात सुनाई है। तो जो लोग ये सारी जहन में बातें रखते हैं कि कसाईयों के बारे में जो मिसकंसेप्शन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि यहाँ पे प्रोफेशनल कसाईयों की दुकान है और ये 12 महीने गोश्त का काम करते हैं। तो जब ईद के दिन आते हैं तो लोग कुछ पैसों के खातिर जो है प्रोफेशनल लोगों को छोड़ के अनाड़ी लोगों के हाथ चढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने जानवर को भी नुकसान कराते हैं और उनका गोश्त भी ठीक करना नहीं बनता। और साथ ही साथ जो कि लोगों के जहन में मिसकंसेप्शन है वो भी दूर होनी चाहिए कि ये जो लोग हैं ये 2 दिन मेहनत करके जो कमाते हैं ये उतना ज़्यादा नहीं होता जितना पब्लिक सोचती है। ये उतना ही कमाते हैं कि 2 महीने घर बैठ के कुछ इनका निज़ाम चल जाए और जब छुट्टियाँ इनकी ख़त्म होती है तो इनके पास दुकान का खर्चा करने के भी पैसे मौजूद नहीं होते। तो हमें चाहिए कि हम हर चीज़ को हकीकत पसंदी के साथ देखें और जो है हमेशा से प्रोफेशनल लोगों का इंतखाब करें। अगर आपको लगता है कि मेरी इस बात में कोई गलत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो देखती आंखों और सुनते कानों, मुझे दुआ में याद रखेगा। आपका बहुत शुक्रिया।